बिहार विधानसभा के मानसून सत्र का दूसरा दिन विधायी और राजनीतिक दलों दोनों मोर्चों पर एक बेहद अहम दिन रहा। पहले दिन 87,383 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया गया और नीट पेपर लीक को लेकर विपक्ष के जोरदार हंगामे के बाद दूसरे दिन सरकार ने सदन में एक साथ 7 महत्वपूर्ण विधेयक पेश किए। इसके साथ ही टीआरई 4 शिक्षक भर्ती परीक्षा और इंदिरा अंबेडकर विद्यालयों में शिक्षकों की कमी, ग्राम पंचायतों में टैक्स वसूली जैसे मुद्दों पर सत्ता और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिली। सुबह सदन की कार्यवाही प्रश्नकाल से शुरू हुई, जिसमें मंत्रियों ने अल्पसूचित और तारांकित प्रश्नों के जवाब दिए, जिसके बाद ध्यानाकर्षण सूचनाएं, सरकारी वक्तव्य और समिति प्रतिवेदन और अन्य दस्तावेज सदन के समक्ष रखे गए। हालांकि विपक्ष ने पहले दिन की तरह विभिन्न मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश की, लेकिन सरकार ने विधायी एजेंडे को आगे बढ़ाते हुए 7 अहम विधेयक सदन में पेश कर दिए। सरकार ने जिन विधेयकों को पेश किया वो बहुत ही महत्वपूर्ण है कई क्षेत्रों के लिए। बिहार सरकार ने कौन से वो 7 विधेयक पेश किए वो भी आपको बताते हैं। बिहार जुआ प्रतिषेध विधेयक 2026, बिहार माल एवं सेवा कर यानी जीएसटी संशोधन विधेयक 2026, बिहार भूमि दाखिल खारिज संशोधन विधेयक 2026, बिहार चीनी उपक्रम अर्जन संशोधन विधेयक 2026, बिहार चिकित्सा संशोधन विधेयक 2026, इसके अलावा बिहार नर्सेस पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026, बिहार कृषि भूमि गैर कृषि प्रयोजन के लिए संपरिवर्तन निरसन विधेयक 2026 को पेश किया गया। इन कानूनों का असर राजस्व व्यवस्था पर भी पड़ेगा, जमीन के रिकॉर्ड पर भी रहेगा और स्वास्थ्य व्यवस्था पर भी पड़ेगा, साथ ही ग्रामीण प्रशासन तक महसूस किया जाएगा। सरकार का दावा है कि इन संशोधनों से प्रशासन और अधिक आसान, तेज और पारदर्शी हो जाएगा। सदन में इन पर चर्चा शुरू हो चुकी है और बहस के बाद इन्हें पारित कराने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। सत्र के दौरान सबसे बड़ी जो घोषणा हुई वो टीआरई 4 शिक्षक भर्ती को लेकर हुई। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने सदन में कहा कि टीआरई 4 भर्ती की अधिसूचना इसी महीने जारी कर दी जाएगी। विभाग द्वारा मानक मंडल एवं उक्त को लागू करने हेतु मानक संचालन प्रक्रिया का निर्धारण किया गया है, जिसके परिप्रेक्ष्य में आवश्यकता वाले विद्यालयों में स्थानांतरण की कार्रवाई की जा रही है, जिसके तहत विद्यालय में शिक्षकों की आवश्यकता का आकलन किया जा रहा है। उक्त के पश्चात जुलाई 2026 के अंतिम सप्ताह में टीआरई 4 के तहत नियुक्ति हेतु अधियाचना बिहार लोक सेवा आयोग को भेज दी जाएगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के निर्देश पर अगले 5 वर्षों में 1 लाख शिक्षकों की भर्ती का लक्ष्य तय किया गया है। सरकार ने भी स्वीकार किया कि पिछली भर्ती प्रक्रियाओं में आई व्यवहारिक समस्याएं सामने आई थी और इस बार प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, व्यवस्थित बनाया जाएगा ताकि अभ्यर्थियों को कोई दिक्कत न हो, उनकी शिकायतें कम हो। टीआरई भर्ती जिसका इंतजार लाखों अभ्यर्थी कर रहे हैं, उसकी अधिसूचना इसी महीने जारी की जाएगी और इसी महीने नोटिफिकेशन और अगले 5 साल में 1 लाख शिक्षकों की भर्ती का लक्ष्य है। भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी होगी। इसके साथ ही शिकायतें कम करने का भी दावा सरकार की तरफ से किया गया है। इस घोषणा का लाखों शिक्षक अभ्यर्थी को बहुत ही लंबे समय से इंतजार था। वहीं जेडीयू विधायक श्याम रजक ने सदन में इंदिरा अंबेडकर विद्यालयों में शिक्षकों की भारी कमी का मुद्दा उठाया और कहा कि इन विद्यालयों में करीब 62% शिक्षक के पद खाली हैं और जिससे छात्रों की जो पढ़ाई है वो प्रभावित हो रही है। इस पर SC/ST कल्याण मंत्री लखेंद्र कुमार रोशन ने जवाब देते हुए कहा कि शिक्षकों की नियुक्ति के लिए बीपीएससी को अधिसूचना भेज दी गई है और भर्ती प्रक्रिया बहुत जल्द शुरू कर दी जाएगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी माना कि गंभीर विषय है और सरकार इस दिशा में आवश्यक कार्रवाई करेगी। और दूसरी ओर विधान परिषद की बात करें तो ग्राम पंचायत में होल्डिंग टैक्स वसूली का मुद्दा भी गरमाया। पंचायत टैक्स पर सत्ता और विपक्ष आमने सामने आ गए। आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह ने आरोप लगाया कि सरकार गरीबों पर टैक्स का बोझ डाल रही है और जिसके जवाब में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि गरीबों पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया जा रहा है। ये पूरी तरीके से भ्रामक और निराधार प्रचार है। सरकार की ऐसी कोई मंशा नहीं है। मैं सिर्फ जानकारी देना चाहता हूं इनको कि ये जो पूरे विस्तार से इन्होंने बताया कि गरीबों के ऊपर टैक्स लगने वाला, ऐसा कोई प्रावधान उसमें नहीं है। गांव के अंदर जो होर्डिंग लगेंगे उसके ऊपर चर्चा है। पहले से बिहार में ये व्यवस्था है कि कचरा प्रबंधन के लिए, नल जल के लिए 30-30 रुपये लिए जाते हैं। ये जरूर चर्चा की गई। सरकार ने एक नियम बनाया, इसके आधार पर रूल्स में कई चीजों का बदलाव करेंगे। लेकिन जो ये उन्होंने चर्चा किया कि
पूरी तरह गरीबों के ऊपर टैक्स लगाने की बात है, पूरी तरह निराधार है। सरकार ने साफ कर दिया कि पंचायतों को वित्तीय रूप से सक्षम बनाने और स्थानीय निकायों की व्यवस्था मजबूत करने के लिए नियमों के तहत काम किया जा रहा है, लेकिन गरीबों पर अतिरिक्त कर लगाने की कोई निर्णय या जो भी आरोप है वो निराधार है।